Welcome dear students. This is part 2 of the chapter Federalism. Earlier we have seen the concept of federalism and its features. In this particular video we are going to share the information about the three lists. For this, one question is there: what makes India a federal country? स्टूडेंट्स, अगर आपके फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे. सी, व्हेन वी से दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फेडरल स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि फेडरेशन में हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. अब जब हम इसको डिटेल में देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि जब एक तरफ तो काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के देखने के हैं, बिकॉज पूरे कंट्री का मैटर है, इंडिया इज़ द होल नेशन. तो जब नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट कुछ भी डिसीजन लेने हैं तो वो पूरे कंट्री पे एक साथ इम्प्लीमेंट होने चाहिए. तो ऐसे डिसीजंस को हमने एक कैटेगरी में रखा है. ऐसे ही अगर हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट को ले लेते हैं, तो जो लोकल एरिया है, स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने एरिया को बहुत अच्छे से समझती है. बहुत सारे मैटर्स हैं जो वो लोग अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं. ऐसे मैटर्स को हमने अलग रखा है. और इसी तरह से कुछ ऐसे मैटर हैं जहाँ की दोनों का ही हमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है. तो हम जब इन मैटर्स को, इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, तो हम पाते हैं दैट इंडियन फेडरेशन हैज़ डिवाइडेड द टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स इन 3 लिस्ट. ठीक है, इसको हमने 3 लिस्ट नाम दिया है. फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वन इज़ नोन एज द कॉन्करेंट लिस्ट. I hope it is clear now. Now we will see the 3 list in detail. अब हम इन तीनों लिस्ट को एक एक करके डिटेल से समझते हैं. As I told you, first one is the union list. Union refers to the central government. It includes the subjects of national importance. National यानी पूरे कंट्री के लिए ज़रूरी हैं. In a way अगर हम कहें तो जो यूनियन लिस्ट में होते हैं जो भी टॉपिक्स, वो हमें एज ए सिटीज़न ऑफ द कंट्री समझने होते हैं कि हमारी इस कंट्री से क्या रिलेशन है, क्या हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो इसमें हमें जो जो सब्जेक्ट्स हमने मेंशन किए हैं वो है, जैसे डिफेंस है, फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नो इट वेरी वेल. फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है. इसके अलावा और भी लिस्ट में जो दिए हुए हैं टॉपिक्स वो आपके सामने हैं. ठीक है, ओनली फॉर योर हेल्प. आई जस्ट होप दैट you are able to understand this, you have understood this. This union list has 97 subjects. अब सेकंड है हमारी स्टेट लिस्ट. You have understood it well, I think. Only the state governments can pass law on this. जो भी इसका जुरिस्डिक्शन है वो किसके हाथ में होता है? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के. इनके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पुलिस है, लोकल गवर्नमेंट है, ट्रेड है, कॉमर्स है, नंबर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स आर देयर. ठीक है स्टूडेंट्स, इन बोर्ड एग्ज़ाम वी गेट द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द इंडिविजुअल लिस्ट एज वेल. ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जिसमें 3 लिस्ट की डिटेल होती है, एंड you may get the question like you have to just write about state list. It has 59 subjects. अब हमारी third list which is known as concurrent list, and it has 47 subjects in which both the center and the states can make laws on the subjects. The topics included in it are education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession. Apart from this, you may get the question like if any subject is mentioned and you have to make out for 1 mark that it comes under which list.
ऐसे ही आपके ये भी आ सकता है दैट यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट. सो यू कैन गेट क्वेश्चन ऑफ एनी टाइप.